अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़वाइद। कि अगर एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के साथ तिजारत करता है तो उससे उसको क्या फ़ायदा हासिल होता है, उससे क्या फ़ायदा है और दूसरे मुल्क को उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो आज के हम टॉपिक के अंदर बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़वाइद को डिस्कस करेंगे। बैनुल अक़वामी तिजारत के मंदरजा ज़ैल जो है वो फ़वाइद हैं। सबसे पहले आपके पास अशिया की फराहमी, अशिया की फराहमी। तिजारत से पहले अक्सर ममालिक के अंदर जो था वो कहत आ जाता था, क्योंकि चीज़ें जो होती थी वो चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती थी आपके पास। लेकिन जब से बैनुल अक़वामी तिजारत स्टार्ट हुई है तो आपके पास अगर वसाइल हैं, आपके पास रुपया पैसा है, तो आप उन पैसों का इस्तेमाल करते हुए जो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, जिस चीज़ का कहत हो जाए वो चीज़ आपको मिलता है। जो प्रोडक्शन आपके मुल्क में नहीं प्रोड्यूस हो रही होती, आप क्या करते हैं, उसको बाहर से मंगवा लेते हैं। या ऐसी प्रोडक्शन जो आपके मुल्क के अंदर महंगी बन रही हो जबकि दूसरे मुल्क के अंदर वही प्रोडक्शन सस्ती बन रही हो, आप क्या करते हैं, फिर भी वहाँ से मंगवा लेते हैं ताकि वही आपके पास फ़ायदा हो जाए। तो बैनुल अक़वामी तिजारत आने से बहुत सारे ममालिक के आपस में रिलेशंस जो थे वो बढ़ गए, ट्रेड आप लोगों की बढ़ गई, चीज़ों की आमदोरफ़्त जो थी वो बढ़ गई, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होने लगी। वो जो चीज़ें ख़राब हो जाती थी पहले, अब वो एट द स्पॉट जो होती वो सेल हो जाती। उसके बाद है ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी। सेकंड पॉइंट, ज़रूरियात ज़िंदगी की। आपको जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें चाहिए, बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, इनके हवाले से जो भी मटीरियल होगा, जो भी प्रोडक्ट होगी, अगर आपके मुल्क में नहीं हासिल होती, नहीं बनती, तो आप क्या करते, उसको बाहर से मंगवा लेते। तो इसका मतलब है कि बैनुल अक़वामी तिजारत के आ जाने की वजह से इकॉनमी भी जो थी वो बढ़ गई, लोगों की मौशी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ कि आपकी बाहर से अगर चीज़ें आती हैं तो चार चीज़ें आपकी बाहर जाती भी हैं, आप खर्च करते हैं तो आप कमाते भी। तो ये बैनुल अक़वामी तिजारत के ही फ़ायदे हैं कि आज हमारे घरों के अंदर जो है वो दुनिया जहाँ की जो चीज़ें हैं उनमें से बहुत सारी जो है वो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे घरों के अंदर भी मौजूद है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे मुल्क में नहीं बनती, हम उसे क्या करते हैं, बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद है कहत से बचाओ। बैनुल अक़वामी तिजारत के आ जाने की वजह से आपको हर चीज़ जो थी वो मिलना शुरू होगी। आप बाहर से, अगर आपके मुल्क में किसी चीज़ की कमी है तो आप क्या करते हैं, उसे बाहर से मंगवा सकते हैं। इस तरह से मुल्कों के अंदर कहत भी जो थी वो बंद हो गई। अब तो बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं, अगर किसी जगह पर खुदा ना खास्ता कहत साली आ जाए तो फिर वो इमदाद भेज देते हैं। अब इमदाद भी जो थी वो बैनुल अक़वामी तिजारत, आपका दूसरे मुल्क के साथ लेन देन है तो वो भी आपको चीज़ें भेजें। तो इस तरह से बैनुल अक़वामी तिजारत की वजह से जो माशरों के अंदर, जो ममालिक के अंदर कहत साली आती थी वो भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है आपके पास दफ़ाई ज़रूरियात। जितने भी आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो अभी इस लेवल तक नहीं पहुँचे थे कि वो ख़ुद जो थे वो असला वगैरह जो था, इतनी हैवी इंडस्ट्री जो थी वो लगा सके। तो वो ये ज़्यादातर जो था वो दफ़ाई ज़रूरियात की जो चीज़ें थे वो बैरूनी ममालिक से जो थे, जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक थे उनसे हासिल करते थे। अब उन्हीं से मशीनरी ले लेते थे, उन्हीं से जो थे वो आपके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो हासिल करते थे, संभल खुद कर लेते थे। तो अपनी जो दफ़ाई ज़रूरियात जो थी वो बाज़ आपको इंपोर्ट करना पड़ती। जैसे पाकिस्तान जो था वो अमेरिका से जो था F-16 जो था वो इंपोर्ट कर,
लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, डेवलपमेंट आपकी होती गई, अब बहुत सारे ममालिक जो है वो खुद से ही अपनी जो दफ़ाई ज़रूरियात जो है वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो दूसरे अदर कंट्रीज से जो होती है उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ किस वजह से हो रहा है? बैनुल अक़वामी तिजारत की वजह से, और जो ममालिक, दो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो रिलेशन होता है उसकी वजह से आपके पास। उसके बाद है मुआशी तरक्की का हसूल। नंबर 5, आज चाइना जो है वो दुनिया भर की हब बना हुआ है। हर मुल्क उसके साथ तिजारत कर रहा है। किस वजह से कर रहा है? कि उसके पास प्रोडक्शन लेवल जो है वो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसको दुनिया जहां के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट कर। तो इसका मतलब है, और जितनी भी तरक्की चाइना की हो रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो हिस्सा इस एक्सपोर्ट का है कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करें, बनाते जा रहे हैं और प्रोडक्ट जो है बाहर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो है एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज है, तरक्की की तरफ जो कदम है, उसके अंदर जो है वो आपकी बैनुल अक़वामी तिजारत जो है वो बहुत अहम रोल अदा करती है। आपके मुल्क के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है जिसकी आपको कम ज़रूरत है, कम प्राइस है आपके मुल्क के अंदर, लेकिन अदर कंट्रीज़ के अंदर महंगी है, तो आप उसको क्या करते हैं? सेल आउट कर देते हैं, आप उसको सेल कर देते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट करता है। और फिर क्या करते हैं? उसी रेवेन्यू से आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ नहीं हो रही या आपको जो बुनियादी ज़रूरियात की चाहिए, जो बहुत लाजमी जो प्रोडक्ट चाहिए, उसे आप क्या करते हैं? बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ जो था वो बैनुल अक़वामी तिजारत के ही आने की वजह से वजूद में आया। उसके बाद नंबर 6 है आपके पास जब आप एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ होता है वो ट्रेड करते हैं तो फिर लोगों का आना जाना हो जाता है, ममालिक का आपस में लेन देन चलता है, प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है। इस तरह से दो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो मजबूत होते हैं। जैसे पाकिस्तान और चाइना, हम बहुत सारी चीज़ें बाहर भेजते भी हैं चाइना और बहुत सारी चीज़ें उनसे मंगवाते भी हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो दोस्ताना जो ताल्लुकात है वो किस वजह से हुए? हमारी तिजारत की वजह से। तो बैनुल अक़वामी तिजारत से आपके मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो रिलेशंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके पास। नंबर 7 है आपके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की अर्ज़ा। ज़रूरियात ज़िंदगी की अर्ज़ा फराहमी। इसका मतलब ये होता है अर्ज़ा, इसका मतलब ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ है अगर महंगी बन रही होती है तो आप क्या करते हैं? उसको दूसरे मुल्क से जहाँ से वो चीज़ सस्ती बन रही होती है आप उसको मंगवा लेते हैं। आपको अपनी जो प्रोडक्शन होती है वो सस्ती प्रोडक्शन मिल जाती है, सस्ती चीज़ मिल जाती है। कुदरत ने मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा हुआ है। किसी मुल्क के अंदर मेहनत ज़्यादा काबिल होती है, वो काम करेंगे जिसमें मेहनत का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। कुछ ममालिक में सरमायाकारी ज़्यादा है, वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा होगी आपके पास। किसी मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब हर मुल्क के अंदर जो सोर्स ज़्यादा होगा उससे वो जो प्रोडक्शन हासिल करेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उसी के ज़रिए जो होगे वो दूसरे कंट्री के साथ जो होगे वो ट्रेड करें। इस तरह से ज़रूरियात ज़िंदगी की जो फराहमी होगी, जो बेसिक उनके पास जो क्वांटिटीज़ होगी वो उनको सस्ती मिलेगी। उसके बाद है पैदाइश बर पैमाना कबीर। नंबर 8 है आपके पास पैदाइश बर पैमाना कबीर। बड़े पैमाने पर कारोबार करने का आपको क्या फ़ायदा हो जाता है? अगर हम बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उससे एक तो सबसे ज़्यादा लोगों के रोज़गार में इजाफा होता है। दूसरी, जितनी भी बड़ी, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं, बड़े पैमाने पर आप बिज़नेस करते हैं, आपकी इंडस्ट्री होती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो जाती है।
जिससे आपकी मुनाफे की जो रेशो होती है वो भी बढ़ जाती है, आउटपुट भी आपके पास बढ़ जाती है। उसमें ये होता है कि जितनी ज़रूरत आपके मुल्क को है वहाँ पर इस्तेमाल करवाएं, जो बाकी हो, जितनी बाकी प्रोडक्शन हो आप उसे क्या करें, दूसरे कंट्री के अंदर जो है फ़रोख्त करें। इस तरह से बैनुल-अक़वामी तिजारत की मदद से आप अगर बड़े पैमाने पर भी कारोबार कर रहे होते तो उससे आपको फ़ायदा हासिल होता है। उसके बाद है नंबर 9 है इस तरह से आपके मुल्क के अंदर जो अजारादारियाँ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अगर एक सिंगल फर्म सारी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही होगी तो उसको अजारादारी हासिल हो जाती है। अब वो फिर अपनी मर्ज़ी से जो होती है प्रोडक्शन की जो प्राइस होती है वो डिसाइड कर सकती है। लेकिन बैनुल-अक़वामी तिजारत की मदद से पता है कि अगर ये प्राइस ज़्यादा वसूल करेंगे, अपनी इजारादारी बनाएंगे, तो अदर पर्सन जो होगा बाहर से उस चीज़ को इम्पोर्ट करके आपके साथ जो होगा वो कम्पीट कर लेगा। इस तरह से मुल्क के अंदर जो अजारादारी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नंबर 10 है आपके पास तलब व रसद। मार्केट के अंदर आपके तलब व रसद के अंदर हम आहंगी पैदा हो जाएगी, बराबरी आ जाएगी कि मार्केट में जितनी डिमांड होगी आप उतनी ही प्रोडक्शन जो होगी वो मार्केट में प्रोड्यूस करेंगे। जो बाकी प्रोडक्शन होगी अगर सप्लाई ज़्यादा है तो आप रोक लेंगे, वो बाकी प्रोडक्शन उठाकर आप बाहर फ़रोख्त कर देंगे। इससे ये होगा कि मार्केट के अंदर जो प्राइसेस का जो लेवल होगा वो स्टेबल रहेगा। अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम है, तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, जिससे आजर ताजर को नुकसान हो जाए। और इसी तरह से अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाए, फिर प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, आजर ताजर को तो फ़ायदा हो जाएगा लेकिन सार्फिन को नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से मार्केट के अंदर जो है वो तलब और रसद के दरमियान तवाज़ुन रहता है और मार्केट में जो होती है स्टेबल प्राइसेस जो होती है वो आपकी चलती रहती है। तो ये सब था आपके पास। अगर हम बैनुल-अक़वामी तिजारत करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे हासिल हो रहे होते हैं और अदर कंट्री जो होता है उसको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा होता है। इस तरह से हमें बहुत सारी हमारी जो अशिया होती हैं वो मिल जाती हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की जो फ़राहमी होती है वो हमें हमारे यानी कि बेसिक जो नीड्स होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। कहत से हम बचत जाते हैं। दफ़ाई ज़रूरियात जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास जो है वो इतनी हैवी इंडस्ट्री जो होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं बाहर से फिर दफ़ाई ज़रूरियात की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या पार्ट्स होते हैं या आलात जितने भी हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब फिर उन्हीं मशीनरी को यूटिलाइज़ करते हुए अब जाकर बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो ख़ुद भी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से आपकी माशी तरक्की जो होती है वो बढ़ जाती है। आपके मुल्क के अंदर अगर एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, ज़्यादा पैदावार है, आप क्या करते हैं उसे बाई फ्रूट करके रेवन्यूज़ जनरेट करते हैं। और आपके ताल्लुकात जो होते हैं, जब आप एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ लेन देन इस तरह से मुख्तलिफ अशिया का ट्रेड करते हैं तो इस तरह से आपके मुल्क के दरमियान ताल्लुकात भी बन जाते हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की अर्ज़ा फरहमी चीज़ आपको सस्ती मिल जाती है। आपके मुल्क में अगर वही चीज़ महंगी बन रही होती है तो आप क्या करते हैं उसे बाहर से मंगवा लेते हैं, वो सस्ती मिल जाती है आपको। पैदाइश बर पैमाने कबीर है। बड़े पैमाने पर कारोबार करने का ये फ़ायदा होता है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो जाती है, जिससे पैदावार ज़्यादा होती है। तो आप क्या करते हैं उसको अदर कंट्री के अंदर फ़रोख्त कर देते हैं। जितनी आपके मुल्क के अंदर ज़रूरत उतनी रख के बाकी जो होती है बाहर आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अजारादारियों का खात्मा हो जाता है। आपके मुल्क के अंदर जितनी भी अजारादारियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अगर एक सिंगल फर्म जो होती है पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रही होगी तो अगर ट्रेड आपकी चल रही इंटरनेशनल ट्रेड है तो आप क्या करेंगे, अदर पर्सन जो होगा वो मार्केट बाहर से जो होगा वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा और मार्केट में अगर आपका कंपटीटर हो गया तो वो आपकी अजारादारी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तलब व रसद के अंदर हम मांगी रहती है कि मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई प्रोवाइड की जाती है और जो ज़्यादा होती है प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है उसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो हम क्या करते हैं उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम बाहर से सप्लाई जो होती है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, वो प्रोडक्शन मंगवा लेते हैं ताकि तलब व रसद के अंदर हम मांगी रहे और मार्केट के अंदर जो प्राइसेस भी जो हों वो स्टेबल रहें। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।